हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगिश। तो हमने ITCS का पहला यूनिट कवर कर लिया है। अब आए हम लोग सेकंड यूनिट कवर करने। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमारे पास दूसरा ये जो यूनिट है वो है इंडियन ट्रेडिशन, लिटरेचर एंड कल्चर। ठीक है, ये नोट्स मैंने यूट्यूब से उठाए हैं, तो ऑलरेडी आप उनके चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। पहले मेरे कर देना। चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशन। ठीक है, शुड नो द एवोल्यूशन ऑफ इट्स लैंग्वेज। ठीक है, हमको बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि लैंग्वेज एक मीडियम है जो किसी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स और अपने कल्चर को हम लोग कल्चर के बारे में बात कर सकते हैं, अपने ट्रेडिशन को हम लोग समझ सकते हैं और लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस क्या है? 4 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया: आर्यन, द्रविडियन, सिनो तिब्बतियन और ऑस्ट्रिक। ठीक है, दास करके याद कर सकते हो, दास। ठीक है, आर्यन क्या होता है? अच्छा देखो, इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मैंने खोल के रखा है, ये रहा क्वेश्चन पेपर में। ये देखो, इंडियन लिटरेचर, इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन रिलीजन का भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2 बार आया है कि शॉर्ट नोट ऑन डिस्कस इंडियन ट्रेडिशन, यहाँ पे डिस्कस अबाउट इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है और वेद उपनिषद के ऊपर क्वेश्चन आए जो हमने लास्ट कवर किया था। 7 लिम्स के भी ऊपर ये क्वेश्चन वगैरह आए हैं। ठीक, तो अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे पहले हमारे पास आर्यन ऑफ द एंशिएंट इंडिया लिंग्विस्टिक एंड कल्चर ग्रुप्स, आर्यन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन फाउंड इट्स एक्सप्रेशन थ्रू आर्यन स्पीच एज इट डेवलप ओवर सेंचुरीज। इसके एक्सप्रेशन इंडियन सिविलाइजेशन ने इसको एक्सप्रेशंस के थ्रू पकड़ा था और ये डेवलप होती गई ओवर सेंचुरीज। ठीक है, फालतू में फ़ोन चला रहे हो तो रख दो, पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है। द हाइमन्स एंड पोम्स कलेक्टेड इन 4 वेदस गिव अस ओल्डेस्ट स्पेसिमेंट्स ऑफ स्पीच। ठीक, और हाइम्स मतलब होता है कि आपके दोहे और वो सब शेर व शायरी जो भी कहते हैं। इट डेवलप्ड ओवर द टाइम थ्रू वैदिक, संस्कृत एंड मोर। ठीक है, द्रविडियन क्या होती है? सेकेंड इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फैमिली ऑफ इंडिया एंड हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स ओन। आफ्टर आर्यन स्पीच इट हैज वेरी लार्जली फंक्शन फ्रॉम सॉलिड ब्लॉक इन साउथ इंडिया, एनहांस्ड 4 ग्रेट लिटरेरी लैंग्वेज: कन्नड़ा और मलयालम, तमिल, तेलुगु। मतलब कि यहाँ पे जो द्रविडियन है, इससे हमारे पास 4 मेजर लैंग्वेज निकली हैं इंडिया की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और सेकंड इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है मोस्टली हमारे इंडियन फैमिली में लैंग्वेज वाली। और इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इस आर्यन स्पीच के बाद ये सबसे ज़्यादा फंक्शनल है। ठीक, सिनो तिब्बतियन अब आते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी पॉइंट है कि ये ओल्डर देन आर्यन है। ठीक, सिनो तिब्बतियन आते हैं। पीपल ऑफ मोंगलोइड ओरिजिन स्पोक दिस लैंग्वेज, not have much numerical importance but or cultural significance in India with the exception of Manipuri of Manipur। मतलब बेसिकली इससे कहा जा रहा है कि मणिपुर में इस लैंग्वेज के मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कहीं इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। दे आर ग्रेजुअली रिसीडिंग आफ्टर बंगाली। मतलब बंगाली के बाद ये लोग जो सिनो तिब्बतियन है, बंगाली और आसमीज, बंगाली और आसमीज के बाद जो है यहाँ पे मणिपुर वगैरह में भी लैंग्वेज चल रही हैं। ठीक है, तो मोटी भाषा में बात समझो। ऑस्ट्रिक क्या होती है? ऑस्ट्रिक रिप्रेजेंट ओल्डेस्ट स्पीच फैमिली ऑफ इंडिया बट स्पोकन बाय वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ठीक, बहुत कम लोग इसको बोलते हैं लेकिन ओल्डेस्ट स्पीच फैमिली है। ग्रेट इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड ह्यूमन कल्चर। वैल्यूएबल रिलिक्स ऑफ इंडिया पास्ट। इंडिया की जो लिंक है वो बर्मा, इंडो चाइना और मलाया, इंडोनेशिया, आई डोंट नो उसका क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो इन जगह यहाँ पे इनका वैल्यूबल जो ऑस्ट्रिक है इसका वैल्यूबल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीच रिकग्निशन, मतलब ओल्डेस्ट स्पीच है। ठीक, और इसको बेसिकली लिंग्विस्टिक और ह्यूमन कल्चर वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सॉलिडिटी ब्रोकन बाय पावरफुल आर्यन स्पीचेस। स्पीकर्स ऑफ ऑस्ट्रिक नोन सम आर्यन लैंग्वेजेस, दे हैव बिकम वेरी लार्जली बायलिंगुअल। ठीक है, बायलिंगुअल मतलब होता है जो 2 लैंग्वेज जानते हो। ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे आते हैं। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट मॉडर्न नेम गिवन टू ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड ऑन Indian subcontinent during BCE and CE.
मोस्ट डिस्प्यूटेड पॉइंट अबाउट ओरिजिन ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी आउटसाइड इंडिया डिराइव्ड, ठीक है। अच्छा देखो, इसका बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट बाहर से आई है, ठीक है, ये पुराने फोनेशियन स्क्रिप्ट से आई है या फिर ये मोहनजोदारो की स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, बट ये बहुत पुरानी स्क्रिप्ट मानी जाती है, BCE या CE के टाइम के भी पहले की, अब उस टाइम की। ऑल्सो देर वॉज सजेशन दैट ब्राह्मी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इंडिया, मतलब कहा जाता है कि ब्राह्मी जो आई है वो जो लोग पहले चित्र बनाते थे उससे उभरी है लैंग्वेज। ग्रेट ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी, दे स्टैंड बोल्ड एंड क्लियर, मतलब ये बेसिकली बोल्ड और क्लियर लैंग्वेज होती है, बिल्कुल सिंपल सी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यूजुअली रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कैरेक्टर्स आर जॉइंड वर्टिकली और एग्जिस्टेंस ऑफ पंचुएशन नॉट वेल शोन, ठीक है। गैप्स बिटवीन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर मार्क एट द एंड, फुल स्टॉप या फिर फुल स्टॉप की जगह सर्कुलर मार्क कर देते हैं लोग। हड़प्पन स्क्रिप्ट में क्या होता है, हड़प्पन स्क्रिप्ट में कलेक्शन ऑफ सिंबल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिंबल्स मिलते हैं उसके कलेक्शन है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर एक्सट्रीमली शॉर्ट, not clear that it was used to record language or symbols of writing, ठीक। still undeciphered, no underlying language identified, ठीक है। मतलब इसकी कोई लैंग्वेज आइडेंटिफाई नहीं करी गई है, बेसिकली कुछ सिंबल्स और कुछ राइटिंग से मिलके बनी थी हड़प्पन स्क्रिप्ट जो भी हमारी थी, और उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड पढ़ी नहीं जा सकती, ज़्यादातर उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। स्क्रिप्ट डज नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। एवरेज इंस्क्रिप्शन 5 हैं, इसके लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन 17 हैं। एस्टैब्लिश डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इज राइट टू लेफ्ट, मतलब बेसिकली उल्टी लिखी गई है, राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, जो जैसा भी दिख रहा हो कैमरा में, राइट टू लेफ्ट, ठीक। कैरेक्टर्स आर लार्जली पिक्टोरियल, इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट साइंस। नंबर ऑफ प्रिंसिपल साइंस इज अबाउट 400, ठीक है। अब देखो क्योंकि राइट टू लेफ्ट दिखी गई है तो एक राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज और ली होती है हमारे यहाँ पे, वो है उर्दू, जो कि उल्टी लिखी जाती है। हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो उसमें राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है उर्दू। तो उसी की तरह ये भी हड़प्पन भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लार्जली पिक्टोरियल होते हैं, बड़े बड़े थोड़े कैरेक्टर्स होते हैं, पिक्टोरियल होते हैं, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर वाइज जैसे बने होते हैं। और नंबर ऑफ प्रिंसिपल साइंस इज अबाउट 400, इसमें जो साइंस होते हैं वो कम से कम 400 के आसपास के हैं। वैदिक लिटरेचर और 4 वेदास, ठीक है। इससे पहले अपने आपको वो 4 लैंग्वेज बता दो कौन कौन सी अभी सीखी है, ठीक है। 2 सेकंड का पॉज ले लो। पहली क्या थी, मुझे भी नहीं याद, पहली थी आर्यन, दूसरी थी आई थिंक एक थी सिनो तिबेतियन, एक थी कौन सी थी, ऑस्ट्रिक, और एक और तो वही थी यहाँ पे, क्या थी द्रविडियन, ठीक है। द्रविडियन का क्या काम था याद कर लो फिर से। द्रविडियन का तो था हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी फैमिली की, ठीक। और एक कन्नड़ा और मलयालम और तमिल तेलुगु की तरह से बनाई गई है, मतलब ये सब बनी है इनसे, ठीक। स्क्रिप्चर्स में आ गए तो पहली हमारे पास थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, फिर थी हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब आते हैं हम लोग वैदिक लिटरेचर पे। 4 वेदास होते हैं बेसिकली, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक। इसको चाहो तो लाइन से याद करो, चाहे जैसे याद करो, लेकिन पहले हमारे पास जो सबसे पुराना होता है वो होता है ऋग्वेद, ठीक है। वेद का मतलब होता है नॉलेज, वेदास का मतलब होता है नॉलेज, वेदास नहीं कहते उसको, वेद ही कहते हैं। वेद का मतलब होता है मतलब नॉलेज। इन हिंदू कल्चर वेद आर कंसिडर्ड एज डिवाइन एंड इटर्नल, डिवाइन और इटर्नल कहा जाता है इन लोग को, माना जाता है कि ऋग्वेद भगवानों ने लिखी है, ऋषि मुनियों ने लिखी है, बेसिकली सप्त ऋषियों वगैरह ने लिखी है। जो ऋग्वेद है ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेद है। इट कंटेन्स न्यूमरस फैक्ट्स एंड क्लैरिफिकेशंस अबाउट ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, importance of gods etc. इंद्र इज चीफ डेटी सीटेड इन ऋग्वेद। इंद्र में जो इंद्र देव हैं वो इसके चीफ डेटी हैं ऋग्वेद के, ठीक है। इसमें 10,600 वर्सेस हैं, 10,600 वर्सेस हैं, 1028 हाइम्स हैं, और गायत्री मंत्र जो है इसी ऋग्वेद से लिया गया है। देखो जो मोटा मोटा अगर बात करें तो जो सामवेद है वो हमको रिचुअल्स के बारे में बताता है। रिचुअल्स मतलब कि जो डेटीज़ हैं हमारे इंद्रदेव, अग्निदेव, सोमदेव जो भी हैं, उन सब के बारे में हम लोग कैसे प्रेज करें उन लोगों को, उनको कैसे प्रसन्न करा जाए, वो सब के बारे में हमें गाना गा के
सामवेद हमको बताता है, और जो यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद हमको बताता है सैक्रिफाइसिंग रिचुअल्स के बारे में, कि सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में, कि मतलब कि कि किसी भी रिचुअल को परफॉर्म कैसे किया जाए, कि उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है उस रिचुअल का, कि क्या चीज़ कैसे है, मतलब सबके उस रिचुअल के बारे में बताता है बेसिकली, ठीक है। और जो हमारे पास जो लास्ट बचता है वो है क्या था ये, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या हमको बताता है, अथर्ववेद में हमको वे ऑफ लिविंग बताता है कि सही प्रोसेस क्या है जीने का, और मतलब और कुछ मतलब डॉक्ट्रीन से रिलेटेड, की मतलब कि दवाइयाँ, झाड़ फूक और वो सब के बारे में थोड़ा बहुत बताता है, जादुई चीज़ थोड़ी बहुत। और इसके जो है दो लोग इसमें जो बहुत नाम आते हैं इनका, एक है पिपलाद और एक है सोनिकिया, मतलब आई डोंट नो इनका प्रोनाउंसिएशन। कॉल्ड अ वेद ऑफ मैजिकल फार्मूलाज, इन दोनों को वेद के मैजिकल फार्मूलाज ऑफ वेद कहा जाता है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ आयुर्वेद, मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी, अथर्ववेद से इन सब की बिगिनिंग हुई है। और हाइम्स ऑफ अथर्ववेद आर यूनिक, जो हाइम्स है अथर्ववेद की वो यूनिक है। Literary characteristics of Ramayana. In Ramayana, art of poetry made great progress. ठीक है, कैरेक्टर ट्रेट्स। अब बेसिकली यहाँ पे राम के बारे में बात किया गया, श्री राम के बारे में, और रामायण के बारे में बात किया गया। रामा सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर सेक ऑफ हिज फादर, मतलब बेसिकली आप इससे पढ़ सकते हो आप अच्छे से कि क्या क्या है। राम जी के बारे में बात किया, सीता जी के बारे में बात किया, लक्ष्मण जी के बारे में बात किया, भरत के बारे में बात किया है, हनुमान जी के बारे में बात किया, सुग्रीव के साथ उनकी दोस्ती के बारे में बात किया गया, ठीक है। 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप इन सबको पढ़ सकते हो। अगर आपको रामायण की स्टोरी नहीं पता है तो मुझे बताओ, रामायण के ऊपर भी एक वीडियो ला सकते हैं। फेमस संस्कृत ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, ठीक है, कुछ फेमस संस्कृत ऑथर्स और उनके वर्क्स के बारे में है। वर्क्स नहीं, सॉरी वर्क्स है, वर्क्स। अश्वघोष, कोर्ट राइटर एंड रिलीजियस एडवाइसर ऑफ कुश किंग कनिष्क, ठीक है, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन है। कोर्ट राइटर हैं और रिलीजियस एडवाइज़र हैं। फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट ऑफ वर्ल्ड, पहले संस्कृत ड्रामेटिस्ट थे ये। बॉर्न ब्राह्मण बट लेटर टर्न इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, रोट संस्कृत ड्रामा सारिपुत्र प्रकरण, ठीक है, सारिपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र और महालंका, ठीक है, प्रोनाउंसिएशंस देख लेना इन सबके, ठीक है। ये दोनों लिखे बुद्ध चरित्र और महालंका, और संस्कृत में लिखे थे, संस्कृत के ड्रामेटिस्ट थे ये, राइटर थे। क्या नाम था इनका, अश्वघोष। कालिदास कौन थे, कालिदास तो बहुत फेमस है। इमॉर्टल पोएट एंड प्ले राइट ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने बेसिकली कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। रोट कुमार संभव और रघुवंश। ऑक्यूपेशन क्या है, पोएट और ड्रामेटिस्ट, सेम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशंस गलत हो सकते हैं तो देख लेना उसको अच्छे से। भाषा रोट आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। पंचरत्न लिखा है, और दूता घटोत्कच लिखा है, ठीक है, दूत घटोत्कच, ठीक। और भारवी ये भी उन्होंने लिखा है, बेस्ट नोन फॉर, देख लेना जो भी है, 6th सेंचुरी संस्कृत पोएट है, ठीक है। मग भी उन्होंने भी लिखा। कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है अटेंशन टू डिटेल, डिसिप्लिन, क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, ओपन टू चेंजेस, ठीक है। जो मग है उन्होंने शिशुपाल वध लिखा है, शिशुपाल नहीं पता हो तो देख लेना, शिशुपाल इसको 100 गलतियों की वो मिली थी। पर्शियन लैंग्वेज पे आते हैं। पर्शियन लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। मुगल रूलर्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, पेट्रेंस है, ठीक है। जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, मतलब बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज कोर्ट की एक लैंग्वेज है, ठीक है। और जो मुगल रूलर्स थे वो बेसिकली इन सब इसकी लर्निंग और लिटरेचर में वर्क करते थे। और कोर्टियर्स ऑफ मुगल प्रोड्यूस्ड फेयर अमाउंट ऑफ पर्शियन लिटरेचर ऑल्सो कॉल्ड फारसी, ठीक है। फारसी जो है बस पर्शियन से आई है। वर्ड्स आर रिटन फ्रॉम R to L, मतलब राइट टू लेफ्ट, ठीक है। नंबर्स आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाप रे। बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन इन पाली में लिखी गई है, और स्पोकन इन मगध और एंड साउथ बिहार, मगध में और साउथ बिहार में बोली जाती है। मगध एक महाभारत के टाइम का जो देश है, मतलब स्टेट है।
यहाँ पे क्या है, रिटन इन, जो बुद्धिस्ट वर्क है इसमें, बुद्धिस्ट वर्क में कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल में डिवाइडेड है। कैनोनिकल का मतलब रिप्रेजेंटेड बाय त्रिपिटका और नॉन कैनोनिकल रिप्रेजेंटेड बाय जटका। ठीक है, बहुत टफ नाम है। विनय, विनय रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डेली लाइफ। सूत, मॉरलिटी और धर्म। स्टोरीज ऑन प्रीवियस बर्थ एंड बुद्ध। ठीक है, ऑफ बुद्ध। अभिधर्म, फिलोसफी और साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स के बारे में बात करता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये जो भी है, अब इसको इतना तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आई डोंट नो क्या है। तो फिलहाल हमारी यूनिट वाली ख़त्म होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे। तो यार थोड़ा बहुत अगर मैंने कोशिश करी इसको समझाने की, जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया क्योंकि बहुत लोग को हेल्प मिल जाती है इससे। तो अगर ठीक लगा हो तो भी लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, चैनल कमेंट करके बताना कुछ इम्प्रूवमेंट या जो भी हो, फ़नी लगा हो तो वो भी बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए किंगिश साइनिंग आउट।